देखिए, लोकतंत्र है, जनता के हाथ में पावर है। मैं भी, चौधरी रणजीत सिंह जी भी, हम लोग तो जनता से अपील कर रहे हैं। जब मैं इनके साथ नहीं था तो भी जनता ने इनको आशीर्वाद देके विजयी बना। इस बार तो हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम ये उस परिवार से आते हैं और मैं उस आंदोलन का वैचारिक उत्तराधिकारी हूं जो माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब चलाते हैं। मेरा ये विश्वास है, जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तभी अपने लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हैं, बल पैदा करके। और बल जनता के हाथ में है, वो हमें वोट की ताकत से देंगे। मेरा विश्वास है हम रानिया भी जीतेंगे और डबवाली भी जीतेंगे। आप रानिया के चुनावी रण के अंदर आपकी आर्मी भी साथ है, तो रानिया के रण को कैसे जीत पाएंगे, क्या कुछ संदेश है? आर्मी के, भीम आर्मी के साथी तो मेरी ताकत है। वो तो मेरे एक इशारे पे दिल्ली जाके जाम कर देते हैं। यहाँ तो वो इस तरह से काम करेंगे कि आपको एहसास होगा कि एक सेनापति के इशारे पे सेना किस तरह से काम करती है। नेताओं के बीच में लंबी बाधा ना बनते हुए हमारे देश के एक ऐसे युवा और ओजस्वी नेता जिसने गांव की आवाज को, गरीब किसान, कमेरे मजदूर की आवाज को एक छोटे से गांव से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के पटल तक पहुंचाने का काम किया। मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही ओजस्वी वक्ता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जोरदार तालियां। अब तो सुबह से शाम होगी, अब तो हमारा जोर ठंडा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये बात पक्की हो गई है कि आप दोबारा से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को जिताकर भेजें। मैं तो सुबह से सोच रहा हूँ कि कहीं तो ऐसा हो कि भाई थोड़ा सा ठंडे बात हो जाए, लेकिन ठंडे में बात नहीं हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को, उनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, चौधरी देवीलाल जी को और मान्यवर काशीराम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके संघर्षों से और संकल्पित प्रयासों से ये संभव हो पाया कि आज हम लोग देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर किसान कमेरों की आवाज को मजबूती से उठाते। सोचिए अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न आती, तो
तो मेरे हाथ में हाथ है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना आती तो क्या कोई किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर बन पाता? नहीं। ये तो राजा महाराजाओं के हाथ में था। हाँ जी। तो अब तो आपकी वोट में ताकत है, जिसको चाहो कुर्सी पर बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से हटा दो। एक बात की शिकायत तो हरियाणा से है और जब तक रहेगी, जब तक हरियाणा इस भूल को सुधार नहीं लेता कि पहले हरियाणा तय करता था कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा, अब दिल्ली तय कर रही है कि हरियाणा की कुर्सी पे कौन बैठेगा। ये बहुत तकलीफ की बात है। तय करेगी तो दिल्ली वालों के हिसाब से जो कुर्सी पे बैठेगा तो वो हरियाणा की बात को उतनी गंभीरता से नहीं सुनेगा जितनी गंभीरता से हरियाणा की बात को सुना। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, बहादुर योद्धाओं, अपनी हिम्मत को मत भूलो और अपने बीच के काम करने वालों को ताकत देके भेजो। दिल्ली में बैठे लोग आपका फैसला नहीं करेंगे, हरियाणा में बैठे लोग तय करेंगे कि दिल्ली कैसे चलेगी, क्योंकि तीन तीन तरफ से आप दिल्ली को घेर कर रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। और उनके सहयोगियों के रूप में जब एक जगह से कोई मजबूत नेता खड़ा होता है, उसके साथ लोग खड़े होते हैं, तो पूरा देश ताऊ देवीलाल जी और माननीय काशीराम जी के साथ एकजुट होकर खड़ा होता था। तो दिल्ली में बैठी सरकारें आपकी मांग को सुबह आप सुनाते थे, शाम के समय मान लेती थी। अब आपके इस वजह से ये मांगे भी नहीं मानी जाती और आपका बल भी कमजोर पड़ा है। मैं हरियाणा की ताकत को जानता हूं, इतिहास हरियाणा के लिए गवाही देता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि यहाँ चौधरी रणजीत सिंह जी आपकी मजबूत आवाज है। एक एक वोट गन्ना किसान के निशान पर डालकर 5 तारीख को इनको कामयाब बनाकर ये बता देना कि आप अपने बल को भूले नहीं हो। साथ साथ 2 तारीख को हमारे डबवाली का और रानिया का संयुक्त जलसा ऑर्डर में रखा गया है। उस दिन भी ये संदेश दे देना सभी लोगों को कि रानिया और डबवाली में हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। अगर मुकाबला है तो हमारा खुद से है। जितनी मेहनत करेंगे मेहनत कम करेंगे तो जीत का अंतर कम होगा, मेहनत ज्यादा करेंगे तो जीत का अंतर बढ़ जाएगा। मैं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपने मेरी हर बात पे पहरा दिया है। जब जब मैंने आपके सामने कोई भी सवाल खड़ा किया, चाहे वो दिल्ली की सरकारों का सवाल हो या उत्तर प्रदेश की सरकारों का सवाल हो, आपने मेरी एक बात पे खड़े होकर अपनी शक्ति का एहसास करा है। आप इस काम को पिछली बार भी आपने आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार तो मैं भी आपके बीच में हूं और मेरा जोर जो है वो मेरे साथियों पे साथ ही जानते हैं और किसी पे मेरा जोर नहीं है। मैं दिग्विजय पे मेरा जोर है, वो मेरा भाई है। चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे बड़े, उनमें भी मेरा जोर है। मैं उनसे भी परिवार का छोटा होने के नाते उनसे भी जो है कह सकता हूँ किसी भी काम के लिए अपनी ताकत बढ़ा लेना, क्योंकि राजकाज के बगैर कुछ बढ़ नहीं पाएगी बात, समझे हो? तो अपनी एक एक वोट को 5 तारीख को गंजा किसान के निशान पर रानिया में और चाबी के निशान पर डब्बावाली में डाल के मैं एक बात और याद दिलाता हूँ। मैं इस किसान कमेटी की एकता को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में मैंने प्रयास किया था और प्रयास इतना शानदार था कि जो सीट 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, उस सीट को हमने खतौली को आप चेक कराना, मैंने और जयंत चौधरी ने मिलकर दोपहर 11 बजे जीत लिया। मैं तो लगातार प्रयास करता रहता हूं कि किसान कमेटी एकजुट हो जाए तो किसी के दफ्तर के बाहर फाइल लेकर नहीं खड़ा होना पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मैं मानता हूं कि धीरे धीरे आपको आपका मन पक्का हो जाएगा। आज जो नींव हम रख रहे हैं, जो पौधा लगा रहे हैं, कल वृक्ष बनेगा। हरियाणा की डबवाली की रानिया की सेवा करेगा, छांव देगा और इनकी सुरक्षा करेगा, इनके हितों का ध्यान भी रखेगा। मैं जेजेपी के एएसपी के जिला अध्यक्षों का, यहाँ की टीम का और आपके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और सुबह से मैं इस प्यार को देख रहा हूँ। मेरा विश्वास है
कि जनता का आशीर्वाद इस बार भी आपके साथ रहेगा और पहले से ज्यादा मतों से आप जीत के विधानसभा पहुंचे।